चेतना का खेल चल रहा है, कॉन्शियसनेस का खेल चल रहा है, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या कारण है फूल के खिलने का? कोई भी कारण नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है एक फूल के खिलने का। कांटों का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। चेतना खेल रही है, जहां ठहर जा रही है वहां अपना एक एक्सप्रेशन जमा दे रही है, अपना एक फॉर्म जमा दे रही है। फूल मुरझाएगा, कांटे भी टूट जाएंगे, लेकिन ये खेल चलता रहेगा। चेतना उठकर थोड़ी और देर कहीं ठहर गई तो वहां पर पेड़ पौधे बन जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे। फिर ये चेतना, फिर ये कॉन्शियसनेस चल पड़ेगी और बन जाएगी एक इंसान। एक इंसान जिसका ब्रेन, जिसका मस्तिष्क इवॉल्व हुआ है, और इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि वो अपने अंदर के बारे में भी सोच रहा है, बाहर के बारे में भी सोच रहा है, जो बाहर का वातावरण है उसको भी देख रहा है, अंदर की जो चीजें हो रही है उसको भी देख रहा है। वो इस चेतना के खेल को समझ सकता है, जान सकता है, महसूस कर सकता है। एक जानवर नहीं जान सकता, पेड़ पौधे नहीं जान सकते, उनमें चेतना है, लेकिन उस चेतना को महसूस करने के लिए, उस चेतना को जानने के लिए वो तत्व मौजूद नहीं है जिससे उस चेतना को जाना जा सकता है। इंसानों के पास वो चीजें हैं जिससे वो इस चेतना के साथ मिलकर नाच सकता है, डांस कर सकता है, इस कॉन्शियसनेस के साथ डांस कर सकता है। अब खेल का, कोई खेल कहीं चल रहा है, खेल तो खेल है। खेल में अगर बंधन हो तो वो खेल नहीं हुआ, फिर तो वो एक सजा हो जाएगी, एक पनिशमेंट हो जाएगी। खेल फ्री है अपने आप में। हम कारण ढूंढ ढूंढ रहे हैं कि मनुष्य का कारण क्या है, ये जगत का कारण क्या है, दुनिया क्यों चल रही है, चांद तारे किसने बनाए, परमात्मा कौन है। कॉन्शियसनेस है, चेतना है, खेल रही है अपने रूप बदल बदल कर। कोई कभी किसी का रूप ले लेती है, कभी किसी का रूप ले लेती है, कभी चांद तारों का, कभी खेतों का, कभी ब्रह्मांड का, आकाश का, इंसानों का, जानवरों का। अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरह की ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा ठहर जा रही है, किसी चीज में बंद हो जा रही है, अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ ले रही है, वो चीज प्रकट हो जा रही है अपने आप में। कोई बहुत बड़ा किसी चीज का कारण नहीं है। जिंदगी, लाइफ गोल लेस है, एमलेस है। फ्री हो, कारण मतलब किसी चीज को बांध देना, जकड़ लेना। कारण मतलब अगर कोई कारण है तो एंड भी होगा, लेकिन क्या इस दुनिया को कोई एंड है? नहीं है। हाँ, इस चेतना के बनाए हुए जो डब्बे हैं, जो बॉक्सेस हैं, जैसे कि इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, इसका तो अंत है। और ये सारी की सारी चीजें वापस चेतना में ही मिल जाएगी, कॉन्शियसनेस में ही मिल जाएगी। इसलिए तो कहते हैं सिर्फ एक ही चीज सत्य है, कॉन्शियसनेस, चेतना ही रियल है और कुछ रियल नहीं। और इसको मैंने बताया कि जानवर नहीं समझ पाए, पेड़ पौधे नहीं समझ पाते इस चीज को। इंसान इसको समझ लेता है, इसको जान लेता है, उसके अंदर ये है। चेतना अपने आप को देखना चाहती है, अपने आप को जब वो महसूस करना चाहती है तो वो एक इंसान का रूप ले लेती है। जब चेतना अपना अपना पूरा अस्तित्व, अपनी पूरी कहानी, अपनी लीला रचना चाहती है तो वो एक रूप ले लेती है इंसान का, और वो खुद ही अपने आप को देखकर मंद ही मंद मुस्कुराती है कि देखो,
मैं कितनी विशाल हूँ, मैं कितनी अनंत हूँ। अलग होकर ही तो पता लगता है। जब हम अलग हो जाते हैं, पानी बूंद जब समुद्र से अलग हो जाएगी तभी उसे पता लगेगा कि समुद्र के साथ रहना कितना अच्छा था। एक बूंद भला क्या कर पाएगी। तो परेशान नहीं होना, खेलो इस खेल को। लेकिन दिक्कत यही होती है कि हम, क्योंकि चेतना है, चेतना अपने आप को देख रही है, अपने आप को जान रही है, अपने आप को समझ रही है। लेकिन जो डर, भय, चिंता, इनसिक्योरिटी आती है, वो जब तुम इस चीज के साथ इसको देखते हो, इससे भागते नहीं हो, उसको देखते हो, उसके साथ रहते हो, तो तुम्हें भी एक एक चेतना का एक अलग रूप दिखाई दिखाई देगा। तुम्हें दिखाई देगा कि ये भी एक खेल है, ये भी एक बहुत ही मजेदार चीज है। वरना तुम रोबोट ना हो जाओगे। इंसान का कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहीं पर आकर कॉन्शियसनेस अपने आप को जान पाती है, समझ पाती है कि मैं एक्चुअल में क्या हूं। ये जो डब्बा है, ये जरूरी है डब्बा। ये एक रिफ्लेक्शन है जिसमें वो अपने आप को देख सके। और ये सब उस देखने का ही हिस्सा है। डर, चिंता, भय, परेशानी, दिक्कतें जो हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन में हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म बना हुआ है। तुम जरा इसको देखोगे, जरा ध्यान से, शांति से, पूरी एनर्जी के साथ, तुम्हें ये चीजें भी बड़ी ही खूबसूरत सी लगेंगी। सोचो, अगर डर, चिंता, भय, एंजाइटी, डिप्रेशन ना हो तो जिंदगी एडवेंचरस, एक बोरिंग लाइफ हो जाएगी। तुम्हें कोई चीज जब फील ही नहीं होगी, तुम नम हो जाओगे, तो क्या उसका वो है। तभी तो कहा जाता है कि इंसान का जन्म सही है, सत्य के फंडामेंटल्स सेम ही है। कि जो इंसान का जन्म है वो बहुत, इंसान के जन्म के बाद सीधे मुक्ति मिलती है। बहुत दुर्लभ है ये इंसान का जन्म। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही, यहां पर आपको पता लगता है आपका एक्चुअल फॉर्म क्या है। फिर आप, जब आप समझ जाते हैं मैं एक कॉन्शियसनेस ही हूँ, मैं एक चेतना ही हूँ जो अपने आप को ही मेजर कर रहा हूँ। इमेजरेबल खुद को ही मेजर कर रही है। अनंत ही अनंत को देख रहा है, अनंत ही अनंत के साथ खेल रहा है, अनंत ही चांद तारे बना रहा है, अनंत ही बड़ी बड़ी चीज बना रहा है, छोटी चीज बना रहा है। अनंत ही ब्रह्म है, अनंत ही मुक्ति है, मोक्ष है, अनंत ही सब कुछ है। अनंत कुछ भी नहीं है। अनंत हो तुम। जब तुम अनंत हो, जब तुम पूरे ही हो, जब तुम वही हो, खुद ही हो, जब तुम कुछ किसी चीज से अलग ही नहीं हो, तो भला अलग होकर तुम किसको जान रहे हो? तुम जिसे भी जान रहे हो वो तुम ही हो। अतः तुम ही ब्रह्म हो। तुम ही वो तत्व हो जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ, जो कभी ना मिटा है, ना मिटाया जा सकता है। जो सच है, जो भविष्य, वर्तमान और भूतकाल तीनों से अलग है, जो सारी परिभाषाओं से अलग है। ऐसी चेतना, ऐसी कॉन्शियसनेस, एक ऐसा विस्तार, एक ऐसा अरूप, एक ऐसा स्पेस जो हमेशा से ही फ्री रहा है, मुक्त रहा है। वो बंधता नहीं है, ना उसको बांधा जा सकता है। वो तुम हो। तुम। और मैं तुम्हें ये याद दिला रहा हूं। लास्ट में
कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अध्यात्म का पूरा सार, पूरा प्रोग्राम, मेडिटेशन से लेके सब कुछ, लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहा हूं। आप इसको लेकर डेली मेडिटेशन वीडियोस, प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो पाते रहेंगे। एक बार ही पेमेंट करना है, हर चीज पे हम पेमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ये भी करके देखो एक बार, आपकी आत्मा आपको धन्यवाद देगी। तो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अध्यात्म का पूरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैं अपना दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।